स्वर्ण के दिव्य पर्यंक पर कीर्ति महारानी विराजमान है। वृषभानु जी नित्य नियम से यमुना जी की आराधना करते थे जाकर के, जिससे उन्हें एक सुंदर लाली की प्राप्ति हो। लाला की तो प्राप्ति हो चुकी है। श्री जी के एक भाई थे श्री राम, लाली की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे। यमुना जी में उन्हें एक प्रातःकालीन बेला पे सुंदर दिव्य कमल दिखाई दिया। इतना आकर्षण था कि वो कुछ विचार ही नहीं कर पाए। जे भी गए तो इतना तेज उस कमल में था कि वो देख नहीं पाए क्या है, पर इतनी आसक्ति हुई कि उस कमल को ऐसे गोद में ले लिया और जैसे कोई आवेश छा गया हो। सब नित्य कर्म भूल गए, क्योंकि जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो नियम अंतर ध्यान हो जाता है, और प्रेम की मूर्तिमान लाडली तो सब नियम अंतर ध्यान भूल गए। अतिशय उमंग में वृषभानुपुर की तरफ, रावल कहते हैं महल को, रावल की तरफ कदम अपने आप चल रहे हैं, प्रेम विवश है। 9 महीने से श्री कीर्ति रानी को आभास हो रहा है कि हमारे गर्भ है, इसलिए वो यमुना जी नहीं जा पा रही। वृषभानु जी नित्य नियम पूरा, तो उनको जब कमल मिला तो विवश होकर के आ रहे। उसी समय श्री कीर्ति रानी को कुछ आनंदमयी पीड़ा महसूस होती है। साधारण प्रसव की तरह वेदना नहीं, एक आह्लादमयी आनंदमयी पीड़ा। वृषभानु जी गए और कीर्ति रानी से कहा, आज दिव्य कमल मिला हुआ है। इतना तेज, इतना आनंद कि कमल गोद में रखते हुए वो भी बेसुध हो गई। और जब सबको सुधाई तो कमल नैनी लाडली जुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अति शीतल अति मंगलमयी शांत वेला पर शुक्ल पक्ष, अंधेरे में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हमारी लाडली जू गोरी किशोरी जू शुक्ल पक्ष, तिथि यही अष्टमी और चंद्रवासर सोमवार। पर्यंक में विराजमान श्री कीर्तिदा रानी को पूर्ण ये अनुभव हुआ कि हमारे गर्भ से ही इस दिव्य बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत सी सुंदर सुंदर वृद्धा गोपिकाएं पीड़ा की सूचना सुनकर, आनंदमय पीड़ा की सूचना सुनकर आ गई थी, लेकिन उनको कुछ भी सेवा नहीं मिली, क्योंकि लाडली जू का प्रादुर्भाव उस कमल में पहले ही हो चुका था। निकुंजेश्वरी कमल में आके विराजमान हुई और फिर कीर्तिता की गोद में आ गई। सब आश्चर्यचकित है, इतनी ज्योति किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही कि हमारी लाडली जी को देख पाओ, इतना तेज है। ऐसा अनुमान करो मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों वृषभानु भवन में। अब श्री जी के आगे बस हम आप तो कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसा लावण्य, ऐसी सुंदरता पूरे महल में छा गई। और पहले से ही दुर्वासा जी, श्रृंगी ऋषि, करभाजन जी, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, बड़े बड़े महापुरुष जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव में ब्रज में वास कर रहे, वो सब आकर वृषभानुपुर को घेरे हुए थे कि आने वाली है लाडली जू। पहले से ही सब यहां वास कर रहे थे, आने वाली है प्यारी जू। जब प्यारे जू आ गए ना निकुंजेश्वर, तो फिर लाडली जू भी आने वाली है। जीव ही भेरी बजी, मृदंग धुनी सुनाई दी, नगाड़े की चूप में जय जयकार होने लगा। द्वारपालों तक सूचना पहुंची, लाडली जू का प्रादुर्भाव हुआ। वृषभानु जी की लाडली प्रकट हुई है। संपूर्ण नगर में बिजली की तरह खबर फैल गई। श्री वृषभानु जी के महल में करभाजन, श्रृंगी ऋषि, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी कुशा में सब जल लिए, मंगल जल छिड़कते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए बड़े बड़े जो है दिव्य तेजस्वी महापुरुष पधारे। वृषभानु जी तो आनंद निमग्न है कि अहो भाग्य, कैसे कैसे महान ऋषि पधारे हुए हैं। श्री किशोरी जू के दर्शन के निमित्त सब आए हुए, दूर से लाडली जू के तेज को निहार रहे हैं, लाडली जू की वंदना कर रहे हैं। पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो पाए, दूर से तेज देखा,
क्योंकि पर्यंक पर लिए हुए कीर्तिदा रानी है। बस वो श्री किशोरी जी के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि अगर कोई राधा नाम उच्चारण कर ले तो अखिल लोग चूड़ामणि लाल जी को खरीद ले, इतना धनी वो हो जाता है। और वृषभानु जी से कहा कि आपके भाग्य का क्या वर्णन करें। इतने में महाराज वीणा की झनकार सुनाई दी। श्री देवर्षि नारद जी, जिस दिन से लालजू का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन से नारद जी इस खोज में थे कि प्यारी जू कहां है। अगर प्यारी जू को पधारना है तो पहले से भूमिका तैयार हुई होगी ब्रज में, कहां पधार रहे हैं। बार बार ध्यान के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन इनके ध्यान से परे श्री लाडली जो है। तो जब सुना कि वृषभानु के यहां लाडली जू का प्रादुर्भाव हुआ, सुनते ही अपार आनंद और खिंचे हुए वृषभानु भवन की तरफ गए। सखियों ने रोक दिया कि बाबा अभी तो लाडली जू कीर्तिदा की गोद में है, सूचना दे दो, बस मैं दर्शन करना चाहता हूं। आंगन में लौट रहे राधा 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 नाच रहे, अश्रु प्रवाहित हो रहा है। सखियों ने जाकर के अंदर निवेदन किया। सखिया जाके बताती है कीर्तिदा रानी से, दशा उज्ज्वल अनुरागी निष्काम प्रेमी नजर आ रहा है। उज्ज्वल अनुराग निष्काम प्रेमी, वीणा कांधे पे धरे हुए, आंखों से जल बह रहा है और मुख से राधा राधा बोल रहे हैं। वैष्णवाचार्य हैं, द्वादश तिलक धारण किए हुए, तुलसी की कंठी धारण किए हुए, प्रेम में विकल होकर राधा राधा बारंबार गा रहे हैं और पालने की तरफ निहार रहे हैं कि हमें लाडली जी के दर्शन चाहिए। वृषभानु जी ये बात सुन रहे थे, दौड़ पड़े। अरे तुम जानते हो देवर्षि नारद जी हैं ये। देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और अपने पुत्र श्रीदाम को लाए और प्रणाम कराया। ये बेटा है। दादा जी कुछ देख नहीं रहे हैं। गदगद कंठ से पूछा, तुम्हारे और कोई संतान हुई है? महाराज आज ही बालिका का प्रादुर्भाव, बस उसके दर्शन करने आया हूं, उसके दर्शन करने आया हूं। प्रेममयी आकर्षणमयी वाणी कि मैं उस प्रेम देवी के दर्शन करने के लिए आया हूं। श्री देवर्षि नारद जी को वृषभानु जी लेकर के अंदर जा रहे हैं। कीर्तिदा रानी प्रणाम मुद्रा में होती हैं। सुप्रसन्न दृष्टि देवर्षि नारद जी की हो रही है। श्री लाडली जी पर दृष्टि डाली तो छोटी सी गौर बदन, बिजली जैसी कांति, विशाल नेत्र, कान तक फैले हुए नेत्र श्री लाडली जी के। अलवेली सर खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। श्री लाडली जो ऐसे दिखाई दे रही मानो दिव्य तेजो में स्वर्ण से प्रतिमा रची गई हो। शांत, आंख मूंदे हुए, न हिलना न डुलना, बस ऐसे। अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है देवर्षि नारद के हृदय में। 2 घड़ी तक तो उनको शुद्ध ही नहीं रही, कुछ 48 मिनट तक तो ऐसे ही, बस जैसे मानो शिलाखंड हो। 2 घड़ी के बाद कुछ ज्ञान हुआ। सोचने लगे कि ये तो प्यारी जो नित्य किशोरी है, बाल रूप का सौंदर्य तो हम सह नहीं पा रहे हैं। 48 मिनट के बाद होशारा देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, सब लोकों में गया, लेकिन कहीं ऐसी देवी के दर्शन नहीं हुए जैसी मुझे कोई बेहोश कर दे, ऐसा मैंने दर्शन आज तक नहीं किया। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी का खूब दर्शन किया, संभाषण किया, त्रिपुर सुंदरी भगवती का। देवर्षि नारद जी कह रहे जिनका चराचर मोहन रूप है, उन त्रिपुर सुंदरी का दर्शन किया है, पर मुझे बेहोश नहीं कर पाई। लक्ष्मी जी को देखा है, सरस्वती जी को देखा है, मूर्तिमान कांति को देखा है, मूर्तिमान विद्या को देखा है, लेकिन कोई भी सुंदरी ऐसी नहीं है जो इनकी चरण छाया को भी छू सके। देवर्षि नारद जी
और तो और मैं भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को भी देखा है, लेकिन वो भी हमें मूर्छित नहीं कर पाए बाल रूप में। अपार प्रीति उमड़ रही है गोविंद के चरणारविंद में इस बालिका के दर्शन से। आज तक कभी श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। समझ लीजिए, लाडली जू की कृपा का स्वरूप होगा कि आप गोविंद अनुरागी हो जाओगे। बस अब तो निश्चित हो गया कि रासेश्वरी पधारी है। देवर्षि नारद जी को ऐसा फिर सोचा कि अभी अवसर है, आगे तो नहीं अवसर मिलेगा। वृषभान जी से कहा कि मैं कुछ एकांत में इस बालिका के मंगल के लिए अनुष्ठान करना चाहता हूं। कुछ क्षण का है वो मंत्र, पूरा अकेले में पाठ करेंगे हम, तुम बाहर हो जाइए। वृषभानु जी, अहो भाग्य हो भाग्य। वृषभानु जी बाहर हो गए, सबको बाहर कर दो, केवल बालिका अकेले। गदगद कंठ से अश्रु प्रवाह करते हुए स्तवन आरंभ किया। हे निकुंजेश्वरी, हे प्रेम देवी, आपके ही अंश से महायोग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही महाप्रभामयी है, आपके ही अंश से माया है। आज पता नहीं कौन सा श्री कृष्ण